हेलो फ्रेंड, आज हम एक ऐसे एथलीट की बात करने जा रहे जो सिर्फ ना एथलीट है बल्कि एक अपने आप में एक ब्रांड है जिसने अपने नेम और फेम को काफ़ी स्मार्टली यूज़ किया। हम बात कर रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जर्नी एक छोटे से मदेरा आइलैंड के पुअर फैमिली के लड़के से लेकर फुटबॉलर 2 बिलियनर बनने की है। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे रोनाल्डो ने अपनी अमेजिंग स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेंट से $1 बिलियन+ नेटवर्थ अचीव किया। हम उसके करियर माइलस्टोन्स, स्पोर्टिंग डेब्यूट, मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, जुवेंटस, अल नासर से लेकर मेजर इनकम स्ट्रीम्स, क्लब सैलरीज, एंडोर्समेंट डील्स, CR7 ब्रांड वेंचर्स एंड रियल एस्टेट एम्पायर का डिटेल में एनालिसिस करेंगे एंड ऑल्सो डिस्कस करेंगे उसकी टैक्सेस और फिलैंथ्रोपी, जैसे उसने टैक्स केस में 19 मिलियन यूरोज फाइन पे किया और यूनिसेफ, सेव द चिल्ड्रन जैसे चैरिटीज को मिलियंस डोनेट किए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। और आज हम रोनाल्डो से रिलेटेड हर चीज़ को सेक्शन वाइज समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सेक्शन 1, अर्ली लाइफ एंड राइज टू स्टारडम। क्रिस्टियानो रोनाल्डो द 5 फरवरी 1985 को मदेरा, पोर्चुगल के फंचल में पैदा हुए। बचपन से ही फुटबॉल के शौकीन रोनाल्डो को मदेरा स्पोर्टिंग के यूथ अकेडमी ने नोटिस किया। 2002 में स्पोर्टिंग लिस्बन फर्स्ट टीम में डेब्यूट के वक्त उन्होंने अपने नाम के आगे 2 गोल लगा के एक मैच में क्राउड को दीवाना कर दिया। इसी दौरान मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्काउट्स ने उनका टैलेंट देखा और अगस्त 2003 में सिर्फ 18 साल की उम्र में रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज्वाइन किया, जिसके लिए क्लब ने स्पोर्टिंग को £12.24 मिलियन पे किए। ये ट्रांसफ़र फी उस वक्त के लिए बहुत हाई थी और एक बोल्ड मूव माना गया। सर एलेक्स फर्गसन रोनाल्डो के मेंटर बने। उन्होंने रोनाल्डो को टीम में प्रॉपर सेटल होने में मदद की। सोचो, एक छोटे से पोर्चुगीज लड़के का सपना जो रियलिटी में बदल गया। कोई फिल्म जैसा लगता है ना। सेक्शन 2, करियर माइलस्टोन्स, क्लब्स एंड रिकॉर्ड्स। मैनचेस्टर यूनाइटेड ईयर 2003 से 2009, वहां उसने वर्ल्ड क्लास फुटबॉल दिखाया। 2006 में चैंपियंस लीग जीता, 2008 में बैलन डॉर दिया गया। 2007 तक यूनाइटेड ने रोनाल्डो को €6.24 मिलियन तक की कॉन्ट्रैक्ट दी और वीकली £120,000, जो उस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा था। रिकॉर्ड ट्रांसफर टू रियल मैड्रिड 2009 में रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो के लिए £80 मिलियन, €94 मिलियन फी दिया, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था। रोनाल्डो ने वहां 2009 से 2018 तक खेला। उन्हें क्लब का ऑल टाइम टॉप स्कोरर बनना और 4 चैंपियंस लीग टाइटल्स जीत लिए। रियल में उनकी सैलरी भी बहुत हाई थी। 2016 में $56 मिलियन सैलरी प्लस $32 मिलियन एंडोर्समेंट्स। जुवेंटस मूव 2018 से 2021। समर 2018 में रोनाल्डो 33 साल के होके जुवेंटस गए फॉर €100 मिलियन। सीरी A में उन्होंने 134 गेम्स में 101 गोल्स मारे, 2 सीरी A टाइटल्स जीते। जुवेंटस में उनकी सैलरी €31 मिलियन। जूनियर डेटा शोज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ €100 मिलियन फॉर 4 ईयर्स। रिटर्न टू मैनचेस्टर और अल नासर 2021 से प्रेजेंट तक। 2021 में मैनचेस्टर यूनाइटेड वापस आए, लेकिन 2022 में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ। फ्री एजेंट बनकर वर्ल्ड कप 2022 के बाद सऊदी क्लब अल नासर से ज्वाइन किया। अल नासर में उनका कॉन्ट्रैक्ट दुनिया का हाईएस्ट पेड बना। रिपोर्ट्स में 2023 तक $200 मिलियन तक कमाने लगे। FYI, कैपोलॉजी के मुताबिक उनका ग्रोस ईयरली सैलरी €208.4 मिलियन है। इस सऊदी लीग मूव से रोनाल्डो ने टॉप पेड एथलीट लिस्ट में 3 साल से नंबर 1 बने हुए हैं। सेक्शन 3, इनकम स्ट्रीम्स, सैलरीज, एंडोर्समेंट्स, बिजनेसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स। 1, क्लब सैलरीज और बोनसेस। रोनाल्डो का बिगेस्ट चंक उसके क्लब कॉन्ट्रैक्ट से आता है। कैपोलॉजी के हिसाब से अब तक उन्होंने सिर्फ सैलरीज और बोनसेस में €970 मिलियन अप्रॉक्स $1.05 बिलियन कमा लिया है। फोर्ब्स के मुताबिक उनका करियर प्लेइंग कॉन्ट्रैक्ट इनकम ओवर $1 बिलियन है। कुछ एग्जाम्पल्स: 2016 में रियल में सैलरी $56 मिलियन था। 2018 से 2021 जुवेंटस €31 मिलियन नेट और आज अल नासर €180 €208 मिलियन अर्न किया है। 2, एंडोर्समेंट्स और स्पॉन्सरशिप्स। ऑफ फील्ड भी रोनाल्डो हेवन है पैसा कमाने का। उनके पास एक लाइफटाइम नाइक डील है जो फोर्ब्स कहलाता है वर्थ $1 बिलियन। एक ऐसा मौका जो सिर्फ माइकल जॉर्डन और लेब्रॉन के साथ था। बाकी स्पॉन्सर्स टैग ह्यूअर, हर्बलाइफ, क्लियर शैम्पू, जेकब और को, बिनेंस, एचसी भी हैं। फोर्ब्स की 2025 हाईएस्ट पेड एथलीट्स लिस्ट में ये मेंशन है कि रोनाल्डो ने अपनी ऑफ फील्ड एंडोर्समेंट से $15 मिलियन एक्स्ट्रा कमाए। टॉप लिस्ट्स। स्पोर्टिंग न्यूज़ कहता है उनकी एंडोर्समेंट से वो हर साल $60 मिलियन से $80 मिलियन कमाते हैं। उनका सोशल मीडिया रीच 1 बिलियन प्लस है, जिससे ब्रांड्स को बहुत वैल्यू मिलती है। 3, बिजनेस वेंचर्स। CR7 ब्रांड। रोनाल्डो ने अपना लाइफस्टाइल ब्रांड लॉन्च किया जिसमें होटल्स, क्लोथिंग, फ्रेग्रेंस, जिम्स हैं।
उन्होंने इन वेंचर्स में $40 मिलियन इन्वेस्ट किए। 4. अदर इनकम इन्वेस्टमेंट्स, सोशल मीडिया। उन्होंने रिसेंटली उड अल्मेरिया स्पेन सेकेंड डिवीजन का 25% स्टेक बाय किया। एक नया इनकम एवेन्यू तांबियन पैसा आता है मैच अपीयरेंस फीस, इमेज राइट से, लाइक फीफा एड्स और इंस्टाग्राम पर स्पॉन्सर्ड पोस्ट $3 मिलियन पर पोस्ट रूमर्ड। ऐसा भी कहा जाता है कि एड्स और डिजिटल वेंचर्स में उनकी एनुअल कमाई $20 मिलियन से $30 मिलियन से ज़्यादा हो सकती है। सेक्शन 4, रोनाल्डो का रियल एस्टेट एम्पायर की। सबसे पहले बात करते हैं उनके पोर्चुगल वाले एम्पायर की। लिस्बन में रोनाल्डो का अल्ट्रा लक्शरी पेंट हाउस है, जिसकी वैल्यू 35 से $42 मिलियन में है। इस पेंट हाउस में इंडोर और आउटडोर पूल्स, प्राइवेट जिम, सोना और सिनेमा रूम तक है। और फिर आता है मदेरा, उनका होम टाउन। यहाँ रोनाल्डो ने एक पुराने वेयरहाउस को कन्वर्ट करके ओशन व्यू लक्शरी मैंशन बना दिया, जिसकी आज वैल्यूएशन €7 मिलियन है, जिसमें प्राइवेट फुटबॉल पिच, इंडोर पूल्स और इनसेन लक्शरी इंटीरियर्स। बेसिकली फ्रॉम स्ट्रीट्स टू पैलेस वाला ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन रोनाल्डो सिर्फ घर खरीद नहीं रहा था, वो अपना ब्रांड बिल्ड कर रहा था। मैड्रिड में जब वो रियल मैड्रिड का किंग था, तब वो ला फिंका एरिया के एक मैसिव मैंशन में रहता था। 36 रूम्स, ह्यूज स्विमिंग पूल, लक्शरी गराज और सेलिब्रिटी लेवल प्राइवेसी। एंड ये 2015 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनहट्टन के आइकॉनिक ट्रम्प टावर में एक अल्ट्रा लक्शरी पेंटहाउस स्टाइल अपार्टमेंट खरीदा था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसने इस प्रॉपर्टी के लिए अराउंड $18.5 मिलियन स्पेंड किए थे। यह अपार्टमेंट 5th एवेन्यू पर था और वहां से सेंट्रल पार्क और न्यूयॉर्क स्काईलाइन का इंसेन व्यू दिखता था। और फिर रोनाल्डो ने एक स्मार्ट मूव किया। होटल्स। उसने पोर्चुगल के सबसे बड़े होटल ग्रुप पेस्टाना ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किया और खुद का पेस्टाना CR7 होटल्स लॉन्च किया। आज होटल्स लिस्बन, मैड्रिड, न्यूयॉर्क और मैराकेश जैसे प्रीमियम सिटीज़ में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब रोनाल्डो ने अपने नाम को सिर्फ फुटबॉल जर्सी तक लिमिट नहीं रखा, उसने उसको हॉस्पिटैलिटी ब्रांड बना दिया। सेक्शन 5, टैक्सेस एंड फिलैंथ्रोपी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा चैरिटी में लगाया भी। वो यूनिसेफ, सेव द चिल्ड्रन, वर्ल्ड विजन के एम्बेसडर हैं और पर्सनली डोनेशंस करते आए हैं। 2011 में उन्होंने यूरोपियन गोल्डन बूट ट्रॉफी ऑक्शन किया और उससे £1.2 मिलियन बच्चों के स्कूल्स के लिए डोनेट किए। 2014 चैंपियंस लीग जीतने के £450,000 बोनस से यूनिसेफ, सेव द चिल्ड्रन और वर्ल्ड विजन को इक्वली पैसे दिए। 2015 में मिरेकल्स फाउंडेशन को बैलन डॉर 2013 ट्रॉफी बेचा और £530,000 रेज किए। रियल मैड्रिड में चैंपियंस लीग हर बोनस 2016 $600,000 डोनेट किया। मदर के कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर में £120,000 दिया और एक सिक बेबी के सर्जरी में £55,000 डोनेट किए। इन सब से दिख रहा है कि CR7 का चैरिटेबल साइड बहुत स्ट्रॉन्ग है। टैक्सेशन के मामले में भी रोनाल्डो हेडलाइंस में रहे। स्पेन में उनके इमेज राइट्स इनकम के केस में 2017 में FBI इंक्वायरी हुई। 2021 में उन्होंने मैड्रिड कोर्ट में प्ली बार्गेन में गिल्टी प्ली दिया टैक्स फ्रॉड का और $19 मिलियन फाइन पे किया। ये गलती उन्होंने एक्सेप्ट कर ली और सस्पेंडेड जेल टर्म लिया। टैक्स इश्यूज का असर उनकी नेटवर्थ से हट के बोला जाए तो थोड़ा नेगेटिव था, लेकिन ओवरऑल उसने उनको बिलियनर होने से रोका नहीं। आफ्टर फाइन भी उनका नेटवर्थ अब ग्रेटर दैन $1.2 बिलियन है। दोस्तों, आज हमने देखा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सिर्फ फुटबॉल की फील्ड में नहीं, बल्कि बिजनेस और एंडोर्समेंट्स के फील्ड में भी कमाल किया। CR7 की जर्नी एक इंस्पायरिंग मिसाल है कि कैसे टैलेंट, हार्ड वर्क और स्मार्ट इन्वेस्टिंग से एक स्टार बिलियनर बन सकते हैं। रोनाल्डो खुद एक ब्रांड है जिससे और भी ब्रांड जुड़ना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ एक पर फोकस कीजिए, वो डाइवर्सिफाई ऑटोमेटिक होते जाएंगे। अगर आप भी CR7 को फॉलो करते हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कि आप किस एथलीट को फॉलो करते हैं और कौन सा एक्ट उनका फेवरेट है। और अगले वीडियो में हम लियोनेल मेसी के बिजनेस और नेटवर्थ पर भी बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।